तो कैसे हैं आप लोग। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो जब भी हम लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो हमारा जो पोजीशन है उसके बारे में हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैक्स प्रॉफिट कितना हो सकता है, मैक्स लॉस कितना हो सकता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पता होनी चाहिए। और उन चीज़ों के बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करूँगा और उसके साथ अंत में मैं पे ऑफ ग्राफ के बारे में भी बात करूँगा। यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मैं डिस्कस करूँगा सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है और ये कोर्स कम्प्लीटली फ्री रहेगा। आप मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करके और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं ये एज्यूम करूँगा कि यहाँ पे मैं निफ्टी 50 जो है इस एसेट में ट्रेड करूँगा और निफ्टी 50 जो है इसका अभी जो प्राइस चल रहा है वो है 25,000 और यहाँ पे जो मैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को इस एग्जाम्पल में यूज़ करूँगा वो एक्सपायर होगा आज। मतलब है कि आज जब मार्केट ओपन हो रहा है तो मैं आज मार्केट क्लोज होते वक्त जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है उसमें ट्रेड करूँगा। तो आज एक्सपायरी के दिन ही मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करने वाला हूँ। यहाँ पे मुझे लगता है कि निफ्टी 50 अभी 25,000 पे है और मेरा व्यू है कि ये जो है ये ऊपर जाएगा। तो मुझे लगता है कि निफ्टी 50 ऊपर जाएगा, उसकी वजह से मैं एक कॉल ऑप्शन को बाई करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो पोजीशन जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ इसके बारे में आपसे कहूँ तो ट्रेड का डायरेक्शन क्या है। ट्रेड का डायरेक्शन है बुलिश और उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक कॉल ऑप्शन को बाई करने वाला हूँ। यहाँ पे कॉल ऑप्शन के लिए मैं सी लिखता हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं एक कॉल ऑप्शन को बाई करना चाहता हूँ 916 पे। ठीक है, अभी हम लोग एज्यूम करेंगे कि निफ्टी 50 का प्राइस जो चल रहा है वो है 25,000 स्पॉट प्राइस है। तो अभी अगर मैं निफ्टी 50 के लिए एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाई करने के लिए आता हूँ, कॉल ऑप्शन को बाई करने के लिए मार्केट में आता हूँ, तो मुझे यहाँ पे इतने सारे स्ट्राइक प्राइस में कॉल ऑप्शंस अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल ये जो स्ट्राइक प्राइस है, ये जो स्पॉट प्राइस है इसके क्लोज है, इसको हम लोग एटीएम स्ट्राइक कहते हैं। यहाँ पे जो कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन है उसको हम लोग एटीएम कॉल या फिर एटीएम पुट कहते हैं। यहाँ पे मैं चाहूँ तो एटीएम कॉल ऑप्शन को बाई कर सकता हूँ क्योंकि मेरा व्यू अभी बुलिश है, या फिर यहाँ पे क्योंकि मैं कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो आईटीएम कॉल ऑप्शन को बाई कर सकता हूँ। यहाँ पे इन आईटीएम कॉल ऑप्शन के अंदर ऑलरेडी सम वैल्यू है, सम मनी है, या फिर मैं यहाँ पे ये जो ओटीएम कॉल ऑप्शन है इनको भी चाहूँ तो बाई कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे मैं डीप आईटीएम भी जा सकता हूँ, या फिर यहाँ पे मैं डीप ओटीएम भी जा सकता हूँ। इन सब के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत कुछ बातें की है। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक एटीएम कॉल ऑप्शन को बाई करूँगा। तो यहाँ पे जो कॉल ऑप्शन मैं बाई करने की बात कर रहा हूँ जिसका स्ट्राइक प्राइस होगा 25,000, ठीक है, और ये एक कॉल ऑप्शन होगा। और यहाँ पे इसकी प्रीमियम की बात करें तो एज्यूम करेंगे कि 916 के आसपास इसका प्रीमियम अभी चल रहा है 100 रुपीज़। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ इसको मैं इसकी एक्सपायरी तक होल्ड करने वाला हूँ। मैं इसको बीच में एग्जिट नहीं करूँगा, प्रॉफिट या लॉस होने पर मैं इसको बीच में एग्जिट नहीं करूँगा। आज मार्केट क्लोज होते वक्त ये जो एक्सपायर होगा ये कॉन्ट्रैक्ट, उस वक्त तक मैं इसको होल्ड करना चाहता हूँ। तो मेरा जो P&L है वो क्या क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे क्योंकि हम लोग निफ्टी की ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं और ये अंडरलायर निफ्टी एक इंडेक्स है, तो जब ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा जो भी P&L है उसको कैश में सेटल किया जाता है। तो जब मैं आपको कहता हूँ कि ये जो कॉल ऑप्शन है इसका प्रीमियम अभी 100 रुपीज़ है, तो ये जो प्रीमियम 100 रुपीज़ है यहाँ पे अगर मुझे इसको बाई करना है तो मुझे कैसे बाई करना होगा, मुझे लॉट्स में बाई करना होगा। एक लॉट तो एटलीस्ट बाई करना होगा। और यहाँ पे लॉट साइज कितना हो सकता है, हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये 75 है और मैं यहाँ पे एक लॉट को बाई करना चाहता हूँ। और ये जो 100 रुपीज़ का प्रीमियम चल रहा है ये एक क्वांटिटी के लिए चल रहा है। अगर मैं एक लॉट को बाई करने की बात कर रहा हूँ और उस लॉट के अंदर 75 क्वांटिटी है तो मुझे यहाँ पे 100 से उसको मल्टीप्लाई करना होगा और ये जो 7,500 रुपीज़ जो प्रीमियम लगता है ये मुझे पे करना पड़ेगा। यहाँ पे ये 1 जो है ये क्या है, ये नंबर ऑफ लॉट मैं ट्रेड करना चाहता हूँ। इस एग्जाम्पल में 1 लॉट। 75 क्या है, लॉट साइज। एक लॉट में कितने क्वांटिटीज आएंगे, 75।
और हर एक क्वांटिटी के लिए हम लोग कितना प्राइस देना चाहते हैं, हम लोगों को कितना देना है, वो है 100 रुपीज़, जो अभी इस कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है। तो उसकी वजह से मुझे कितना पैसा चाहिए, 7500 रुपीज़ चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे इस कॉल ऑप्शन को बाय करने के लिए मुझे इतना पैसा चाहिए। तो जब मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो कॉल ऑप्शन है इसका प्रीमियम अभी चल रहा है 100 रुपीज़, तो ये 100 रुपीज़ प्रीमियम इस कॉल ऑप्शन के लिए आया कहाँ से? क्योंकि हमें पता है कि एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रीमियम है वो इन्फ्लुएंस होता है या फिर उसके अंदर क्या क्या वैल्यू रहता है। हमने सीखा है कि इंट्रिंसिक वैल्यू रहता है, उसके बाद टाइम वैल्यू रहता है, और वॉलेटिलिटी या फिर जो भी अदर फैक्टर है उसकी वजह से कुछ वैल्यू रहता है। तो यहाँ पे अभी इसके अंदर क्या क्या वैल्यू है? निफ्टी अभी कहाँ पे है, 25,000 पे है, और यहाँ पे ये स्ट्राइक कौन सा है, 25,000 है। तो इसके अंदर क्या कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है? अभी नहीं है, वो ज़ीरो है। इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जो भी स्पॉट प्राइस है उससे हमें क्या करना है, स्ट्राइक प्राइस को माइनस करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 25,000 माइनस 25,000, जो आएगा ज़ीरो इस स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन के लिए। अगर मैं यहाँ पे 24,850 कॉल ऑप्शन की बात करता हूँ तो क्या इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू है? कितना है? अभी स्पॉट क्या है, 25,000 माइनस 24,850 जो स्ट्राइक प्राइस है, तो यहाँ पे हो जाएगा 150। ये जो कॉल ऑप्शन है इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू है, कितना है, इतना है। क्या इस कॉल ऑप्शन के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू है? नहीं है। अभी कितना है, ज़ीरो है। अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा, निफ्टी स्पॉट अगर 25,100 पे जाएगा, क्या ये जो 25,000 के कॉल ऑप्शन है इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगा, इसके अंदर मनी आ जाएगा? हाँ, आ जाएगा उस वक्त। पर अभी है क्या? अभी नहीं है। तो हमें यहाँ पे एक बात जो अभी पता है वो है कि ये जो कॉल ऑप्शन हम लोग बाई कर रहे हैं इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, ज़ीरो है। पर ये जो 100 रुपीज़ प्रीमियम है ये आया कहाँ से? वो आया है टाइम वैल्यू और अदर बाकी जो चीज़ें हैं उसकी वजह से। यहाँ पे टाइम वैल्यू क्या है? ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये अभी तो एक्सपायर नहीं होने वाला है, ये कुछ टाइम के बाद एक्सपायर होने वाला है, और उस टाइम के लिए कुछ वैल्यू है वो यहाँ पे, और बाकी जो फैक्टर्स है वॉलेटिलिटी वो सब मिला के यहाँ पे 100 रुपीज़ का प्रीमियम अभी बन रहा है। अगर यहाँ पे मार्केट यहीं पे रुकता है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते वक्त, मतलब है कि आज का दिन ख़त्म होने पर, फॉर एग्जांपल 3:30 के आसपास, दोपहर 3:30 को निफ्टी यहाँ पे 25,000 पे रहेगा, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर वैल्यू क्या रह सकता है? इंट्रिंसिक वैल्यू ज़ीरो है, टाइम वैल्यू उस वक्त क्या होगा, वो भी ज़ीरो हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। अभी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितना वैल्यू है? वो है 100 रुपीज़। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस कॉल ऑप्शन को बाई कर रहा हूँ। तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये सीखा है कि जो ऑप्शन बायर है उसके लिए मैक्स लॉस कितना हो सकता है, वो होगा उसने जो प्रीमियम पे किया है वो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग 25,000 के कॉल ऑप्शन को बाई कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट जब एक्सपायर होगा, मतलब है कि आज का दिन क्लोज होते वक्त, आज मार्केट क्लोज होते वक्त अगर ये एक्सपायर होगा और मार्केट यहाँ पे 24,950 पे रहेगा या फिर मार्केट 24,000 पे भी रहेगा, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बाई किया है वो क्या करेगा? जो भी राइट यहाँ पे ये कॉल ऑप्शन देता है उसको यूज़ नहीं करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो प्रीमियम उसने पे किया है वो लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बायर है उसके लिए मैक्स लॉस क्या हो सकता है? जो प्रीमियम पे किया है वो, और यहाँ पे हमने जो प्रीमियम पे किया है वो हमारा मैक्स लॉस यहाँ पे बन सकता है। उससे बड़ा लॉस हो सकता है? नहीं। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे मैं पोजीशन बना रहा हूँ इसमें मैक्स लॉस जो है क्या वो लिमिटेड है? हाँ, लिमिटेड है। ठीक है, क्योंकि जो प्रीमियम मैंने पे किया है उसके आगे लॉस नहीं होगा। मुझे पता है कि कितना लॉस होगा मैक्स, वो मुझे पता है, वो लिमिटेड लॉस है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अगर यहाँ पे जो लॉस हो सकता है मैक्सिमम लॉस वो लिमिटेड है, तो मुझे अगर प्रॉफिट होगा तो कितना प्रॉफिट हो सकता है? अभी यहाँ पे हमने 9:16 को इस कॉल ऑप्शन को बाई किया, ये एज्यूम करें आज के दिन ओपन होते वक्त, और हम लोग इसको आज का दिन क्लोज होते वक्त, जो ये कॉन्ट्रैक्ट आज एक्सपायर होगा उस वक्त तक होल्ड करना चाहते हैं। तो अगर यहाँ पे आज जब मार्केट क्लोज होगा उस वक्त निफ्टी का प्राइस होता है 25,400, तो उस वक्त ये जो प्रीमियम है
इसके अंदर क्या वैल्यू रह सकता है? हमें पता है कि ऑप्शन प्रीमियम किस किस वैल्यू से बनता है। ये क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर यहाँ पे निफ्टी 50 जो अंडरलाइंग इंडेक्स है वो मार्केट क्लोज होते वक्त 25,400 पे जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू जो हो जाएगा, जो LTP जो है 25,400 माइनस जो स्ट्राइक प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है, क्या है वो? 25,000। तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू अभी कितना हो जाएगा? 400 रुपीज़। क्या टाइम वैल्यू रहेगा इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आज मार्केट क्लोज होते वक्त? नहीं, वो तो ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है। ये एक्सपायर होने के लिए अभी टाइम ही नहीं है, अभी एक्सपायर हो रहा है, तो टाइम वैल्यू की बात ही नहीं है, ज़ीरो। उसके बाद बाकी जो फैक्टर्स, वोलेटिलिटी, वो सब, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट अभी क्लोज हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो अभी वोलेटिलिटी रहे या रहे क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसकी वजह से अंत में इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या वैल्यू रहेगा? इंट्रिंसिक वैल्यू। कितना? 400। तो अभी यहाँ पे मुझे प्रॉफिट कितना होगा? मैंने पे कितना किया था इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए? 100 रुपीज़। अभी कितना है? 400 माइनस 100, तो मुझे 300 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। 300 पॉइंट का प्रॉफिट मतलब कितना होगा? 300 मल्टीप्लाइड बाय कितना लॉट मैंने ट्रेड किया? एक लॉट। और एक लॉट के अंदर कितने क्वांटिटीज आएंगे? 75। तो इतना मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, अराउंड 22,500 के आसपास। ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट 25,400 पे जाएगा तो ऐसा होगा। अगर मार्केट 26,000 पे जाएगा तो हो सकता है, या फिर 28,000 पे जाएगा तो यहाँ पे थियरेटिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि मार्केट कहीं पे भी जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि थियरेटिकली हमें जो प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटीज़ है वो क्या है? अनलिमिटेड। पर सच में क्या ये अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा? वो नहीं, क्योंकि मार्केट एक दिन 3,000 या 5,000 पॉइंट तो मूव नहीं करेगा, कुछ तो मूव करेगा। पर थियरेटिकली हम लोग कह सकते हैं कि कहीं पे भी जा सकता है, 50,000 पे भी जा सकता है। पर यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि मैक्स प्रॉफिट कितना हो सकता है? अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं इस ऑप्शन को अंत तक, ये एक्सपायर होने तक होल्ड करने की बात कर रहा हूँ, बीच में एग्जिट करने की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। अभी हमें यहाँ पे पता चला कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। और अभी नेक्स्ट बात ये है कि क्या कोई ब्रेक इवन पॉइंट है क्या? मतलब है कि हमने यहाँ पे आज का दिन शुरू होते वक्त 916 पे इसको बाई किया और हम लोग इसको बीच में एग्जिट तो नहीं करने वाले, हम लोग यहाँ पे 330 तक होल्ड करके रखने वाले हैं। तो क्या यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है उसके आगे हमें प्रॉफिट होना शुरू करेगा और उसके पहले हम लॉस में रहेंगे? तो इसको जो ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, मतलब है कि अगर यहाँ पे क्लोज हो जाएगा तो प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा। क्या ऐसा कोई पॉइंट है क्या? यहाँ पे आप लोग सोचो और बताओ। ठीक है। तो अभी अगर यहाँ पे मार्केट आज ये कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सपायर हो रहा है 330 को मार्केट क्लोज होते वक्त, अगर ये निफ्टी 50 जो है अंडरलाइंग एसेट, अगर ये जाता है 25,100 पे तो क्या हो जाएगा? अभी यहाँ पे अगेन मैं कह रहा हूँ, मैं बीच में इसको क्लोज नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सपायर तक इसको होल्ड करके रख रहा हूँ। तो अभी क्या होगा अगर ये मार्केट, अगर निफ्टी 50 का जो स्पॉट है ये 25,100 पे जाएगा तो क्या होगा? तो जब मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को बाई किया था, कॉल ऑप्शन को, सुबह 916 पे, तो अभी इसके अंदर क्या वैल्यू था? 100 रुपीज़ था। और ये 100 रुपीज़ आया कहाँ से था? इंट्रिंसिक वैल्यू कितना था? 0। टाइम वैल्यू कितना था? वो है 100 रुपीज़। टाइम वैल्यू और जो भी अदर फैक्टर्स है वो सब मिला के 100 रुपीज़ था। ये प्रीमियम था सुबह 916 पे। अभी यहाँ पे 330 में हम लोग देख रहे हैं, तो अभी मार्केट क्लोज हो रहा है। तो अभी इसके अंदर क्या वैल्यू रहेगा? अभी यहाँ पे फिर से देखेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू अभी क्या रहेगा? मार्केट कहाँ पे है? 25,100 पे है। क्या इंट्रिंसिक वैल्यू है इसके अंदर अभी? हाँ है। कितना है? स्पॉट प्राइस 25,100 माइनस स्ट्राइक प्राइस 25,000, तो कितना है? 100 रुपीज़। ठीक है। उसके बाद क्या टाइम वैल्यू है क्या फिर, या फिर और कोई फैक्टर यहाँ पे है? नहीं है, क्योंकि अभी तो एक्सपायर होने वाला है। टाइम वैल्यू की क्या बात है यहाँ पे? तो अभी यहाँ पे अगर मार्केट 25,100 पे जाता है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जब ये एक्सपायर होता है उस वक्त मुझे यहाँ पे प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है और लॉस भी नहीं हो रहा है। ठीक है। मैंने 100 रुपीज़ पे बाई किया
यहाँ पे 100 रुपीज़ पे ही वो स्क्वायर ऑफ हो रहा है, क्योंकि ये इंडेक्स ऑप्शन है और यहाँ पे कैश सेटल किया जाता है। या फिर आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो कि एक आइसक्रीम है, अभी सुबह 9 o'clock इसका अभी प्राइस चल रहा है 100 रुपीज़, और आपको लगता है कि ये जो आइसक्रीम है उसके लिए आज बहुत डिमांड बढ़ेगा, और आपको लगता है कि शाम 4 बजे होते वक्त इसका जो प्राइस है वो 200 रुपीज़ पे जाएगा, क्योंकि डिमांड बढ़ने वाला है। तो उसकी वजह से आप क्या करते हो, आइसक्रीम बेचने वाले के पास जाके एक कॉल ऑप्शन बाई करते हो, ताकि आज 4 बजे इस आइसक्रीम को 100 रुपीज़ में बाई करने के लिए आपको राइट मिले, और वो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपसे चार्ज करेगा 10 रुपीज़। तो 4 बजे अगर आइसक्रीम का प्राइस 200 रुपीज़ पे गया तो आपको कितने प्राइस में मिलेगा? 100 रुपीज़, क्योंकि आपके पास तो कॉन्ट्रैक्ट है। और क्या आपको 100 रुपीज़ लगेगा उस वक्त? नहीं, 100 रुपीज़ जो आपको देना है प्लस जो राइट है वो पाने के लिए, वो जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपने पे किया है 10 रुपीज़, वो भी आपने दिया है। तो आपने दिया कितना? 110 रुपीज़। यदि अगर वो जो आइसक्रीम है उसका प्राइस वहीं पे रहेगा, 100 रुपीज़ पे ही रहेगा, तो क्या आपको अभी प्रॉफिट होगा? नहीं, क्योंकि जो 100 रुपीज़ में अभी मिल रहा है उसके लिए आप लोग कितना पे कर रहे हो? अभी 100 रुपीज़ दे रहे हो, प्लस आपने 10 रुपीज़ कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिया था, तो आपको 10 रुपीज़ लॉस हुआ। ठीक है, पर अगर उसका प्राइस उतना बढ़ता तो आपको उसको कम प्राइस में खरीदने के लिए एक राइट मिलता। उसी तरह अगर उस आइसक्रीम का प्राइस 110 रुपीज़ में जाता है, उस वक्त आप लोग क्या करोगे? अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाओगे, कहोगे कि मुझे तो 100 रुपीज़ में मिलना चाहिए। क्या वो आपको 100 रुपीज़ में देगा? हाँ, देगा। तो आपने अभी आइसक्रीम के लिए कितना प्राइस पे किया? 100 रुपीज़ जो अभी आप लोग दे रहे हो, उसके साथ ही 10 रुपीज़ जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिया, तो 110 रुपीज़ का लगा आपको। यहाँ पे भी वही हो रहा है। मैं यहाँ पे निफ्टी को आज का दिन ख़त्म होते वक्त 25,000 पे बाई करने के लिए कॉल ऑप्शन को बाई कर रहा हूँ। प्रीमियम कितना दे रहा हूँ? 100 रुपीज़। अगर निफ्टी 25,100 पे जाता है तो क्या मुझे राइट मिलेगा निफ्टी को 25,000 पे बाई करने का? हाँ, मिलेगा। अगर मैं एक्सरसाइज करूँगा उस राइट को, क्या मुझे निफ्टी 25,000 पे मिलेगा? ज़रूर मिलेगा। पर मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा? 25,000 प्लस जो मैंने 100 रुपीज़ ऑलरेडी दिया है उसको, वो भी तो मैंने दिया है, तो मुझे कितने का पड़ेगा? 25,100। ठीक है, वही बात यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे इस केस में अगर निफ्टी का प्राइस 25,100 पे जाता है तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा। यहाँ पे तो हमें 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू से, पर यहाँ पे टाइम वैल्यू नहीं है, बाकी जो वैल्यू नहीं है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का अभी वैल्यू क्या है? 100 रुपीज़। पहले मैंने प्रीमियम कितना पे किया था? 100 रुपीज़। तो प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ? 0। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो क्या है? वो जो स्ट्राइक प्राइस मैंने चूज़ किया है वो प्लस ऑप्शन प्रीमियम जो मैंने पे किया है वो। यहाँ पे हम लोग कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो उसकी वजह से ये सब कैलकुलेशन यहाँ पे चलेगा। तो मैंने यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस क्या सेलेक्ट किया था? 25,000। ऑप्शन प्रीमियम कितना पे किया था? 100 रुपीज़। तो कितना हो जाएगा? 25,100 मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को बीच में एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, एक्सपायरी तक होल्ड करता हूँ, अगर मार्केट मतलब निफ्टी 50 25,100 के ऊपर रहेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, उससे नीचे रहेगा तो मुझे लॉस हो जाएगा। कैसे? अगर निफ्टी का प्राइस जो है वो 25,050 पे रहता है तो क्या होगा? तो अगेन मार्केट कब ख़त्म हो रहा है? 3:30 को। अभी निफ्टी का प्राइस क्या है? 25,050। तो ये जो कॉल ऑप्शन है मेरे पास, उसके अंदर अभी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? 50। टाइम वैल्यू है, बाकी जो वैल्यू है नहीं। पर अभी इसका वैल्यू कितना है? 50। पर मैंने इसके लिए पे कितना किया था? 100 रुपीज़। यहाँ पे मुझे क्या हुआ? 50 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो अगर हम लोग यहाँ पे अभी ठीक से देखेंगे तो सुबह जब हमने इस कॉल ऑप्शन को बाई किया था उस वक्त हमने जो एनालिसिस किया था क्या वो सही था? हाँ। क्या हमारे एनालिसिस के मुताबिक मार्केट ऊपर गया? हाँ। क्या हमें प्रॉफिट हुआ? नहीं। क्या हमें लॉस हुआ? हाँ। ये एक डिसएडवांटेज रहता है ऑप्शन बायर के लिए। यहाँ पे ऑप्शन बायर को प्रॉफिटेबल बनने के लिए उसकी डायरेक्शन में मार्केट को एक अच्छा सा मूव देना पड़ता है। और यहाँ पे ये जो टाइम वैल्यू है ये ऑप्शन बायर के अगेंस्ट काम करता है। जैसे टाइम बीतता जाएगा टाइम वैल्यू जो है वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में कम होते रहेगा।
इसको कंपनसेट करने के लिए एक बड़ा सा मूव आने की ज़रूरत है ऑप्शन बायर को। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो स्ट्राइक प्राइस है प्लस जो भी ऑप्शन प्रीमियम हमने पे किया है वो। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको एनालाइज करने के लिए हम लोग एक तरीके का ग्राफ को यूज़ करते हैं, प्लॉट को यूज़ करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन एक्सपायरी ग्राफ या फिर पे आउट डायग्राम ऐसे भी कहते हैं। यहाँ पे इस ग्राफ में अभी क्या है, तो ये जो एक्स एक्सिस में ना निफ्टी का प्राइस है तो 0 से शुरू होगा, तो ये कहाँ तक जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है ये। और हमें पता है कि जो निफ्टी का प्राइस है 1 2 3 4 5 6 ऐसे, इसमें कुछ ऐसे प्राइजेस है जो स्ट्राइक प्राइजेस है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है 25,000 है, 25,100 है, 200 है ऐसे। और यहाँ पे मैं इस कॉल ऑप्शन को कहाँ पे बाई कर रहा हूँ, 25,000 पे बाई कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने बाई किया 25,000 पे। ठीक है, प्रीमियम मैंने कितना पे किया, 100 रुपीज़। तो यहाँ पे एज्यूम करें कि लॉट साइज क्या है 75, और यहाँ पे मैं एक लॉट को ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे मैक्स लॉस कितना हो सकता है 7,500। ये जो वाई एक्सिस में क्या है, ये प्रॉफिट और लॉस है। यहाँ पे 0 है मिडिल में, नीचे जाएगा तो लॉस, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट। यहाँ पे मैंने बाई किया, और बाई करते वक्त मैंने क्या किया, प्रीमियम पे किया है। क्या मुझे वो प्रीमियम वापस आएगा अगर मैं एक्सपायरी तक होल्ड करता हूँ? नहीं। तो अभी क्या होगा यहाँ पे, तो मुझे मैक्स लॉस कितना होगा 7,500। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे 25,000 से ऊपर जाने लगता है तो ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है इसका प्राइस भी ऊपर जाएगा, तो मुझे यहाँ पे लॉस कम होता रहेगा। पर यहाँ पे अगर ये 25,100 पे जाता है तो ये क्या है, ब्रेक इवन। उसके बाद उससे भी ऊपर अगर मार्केट जाता है तो मुझे क्या होगा, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होगा। यहाँ पे इसको आपको बेहतर तरीके से दिखाने के लिए मैं एक हिस्टोरिकल डे को लेके वहाँ पे जो अभी हमने बात की है इसको सिमुलेट करके दिखाऊंगा। तो सेबी का रूल है कि अगर हम लोग ऐसे कुछ दिखाते हैं वीडियो में तो हमें 3 मंथ के पहले का डेटा यूज़ करना चाहिए। तो अभी यहाँ पे मैं 3 मंथ के पहले का डेटा यूज़ कर रहा हूँ, और ये कौन सा दिन का है, 28 अक्टूबर का है, और ये निफ्टी का एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, मतलब इस दिन एक्सपायरी था। ठीक है, तो उसकी वजह से अगर मैं यहाँ पे आता हूँ इस दिन और यहाँ पे मैं 9/16 को मार्केट को देखता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं 28 अक्टूबर 2025 पे एक्सपायर होने वाले कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दिखाता है 0 DTE, मतलब है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक्सपायर होने के लिए कितना दिन बचा है, 0, आज एक्सपायर होने वाला ये मतलब है। तो अभी यहाँ पे मैं फिर से कह रहा हूँ ये 3 मंथ ओल्ड डेटा है। अगर कोई सेबी से देख रहा है तो मैं यहाँ पे रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 9/16 पे इस दिन निफ्टी का स्पॉट प्राइस कहाँ पे है, 25,986 पे है। तो अभी अगर हम लोग इसका ATM निकालते हैं तो क्या बन जाएगा, 26,000 बन जाएगा निफ्टी के लिए। तो मैं क्या करूँगा, 9/16 को 26,000 का मतलब ATM का एक कॉल ऑप्शन को बाई करूँगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा लेके हम लोग सिमुलेट कर रहे हैं, तो जैसे मैंने उसको बाई किया यहाँ पे एक चार्ट मुझे देखने को मिल रहा है जो मुझे यहाँ पे आसानी से ये बताएगा कि अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायरी दिन तक होल्ड करता हूँ मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है, अगर अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रहेगा तो कितना होगा, वहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, ये सब यहाँ पे मैं एनालाइज कर पाऊँगा। तो ऐसे जो चार्ट है इसको हम लोग पे ऑफ चार्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं स्पॉट कहाँ पे है, 25,986 पे है। तो मैक्स लॉस कितना हो सकता है, जो भी प्रीमियम मैंने पे किया वो मैंने कितना पे किया है अभी, 81 रुपीज़ 20 पैसे। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इसी दिन एक्सपायर होगा आज, मतलब ये जो दिन हम लोग देख रहे हैं इस दिन मार्केट जब क्लोज होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो 9/16 पे इसका प्राइस कितना है, 81.2। मैंने कितना बाई किया, एक लॉट के अंदर कितने क्वांटिटी है, 75। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो प्रीमियम मैंने पे किया वो कितना है, 6,090। मुझे मैक्स लॉस कितना हो सकता है, जो प्रीमियम मैंने पे किया वो हो सकता है। मैक्स प्रॉफिट कितना हो सकता है, अनलिमिटेड, क्योंकि हमने बाई किया है। तो अभी क्या P&L चल रहा है, 0, क्योंकि अभी हमने जस्ट बाई किया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 30 मिनट के इंटरवल में क्या क्या हो गया है इस दिन ये देखेंगे। मुझे नहीं पता कि इस दिन क्या हुआ था, तो मैं यहाँ पे 30 मिनट प्लस कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मुझे यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है,
900 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी निफ्टी कहाँ पे आया? स्पॉट 26,021 पे आया। मार्केट मेरे साइड में मूव किया मेरे व्यू के अकॉर्डिंगली, तो उसकी वजह से कॉल ऑप्शन का प्रीमियम क्या हुआ? वो बढ़ा। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू भी ऐड हो गया, टाइम वैल्यू भी अभी है, पर वो टाइम वैल्यू है वो क्या वो 916 के वक्त जो था उतना है अभी? नहीं, वो तो कम हो गया, क्योंकि 916 के वक्त जब हम लोग देख रहे थे तो उस वक्त यहाँ पे ज़्यादा टाइम बचा था, और अभी हम लोग देख रहे हैं तो 916 की कंपैरिजन में अभी कम टाइम बचा है। तो जैसे ही टाइम पास हो जाएगा जो टाइम वैल्यू है वो कम होते रहेगा। अगर मार्केट हमारे साइड में मूव करता है तो हमें प्रॉफिट हो सकता है, अगर मार्केट वहीं पे रुकता है और टाइम पास करता है तो हमें टाइम वैल्यू डिक्रीज होते रहेगा, प्रीमियम का वैल्यू एरस हो जाएगा। तो अभी मैं और 30 मिनट प्लस कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मार्केट क्या किया? मेरे अगेंस्ट गया, मार्केट नीचे गया, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। जो 81 रुपीज़ का प्रीमियम था वो अभी कितने रुपीज़ में आया? 32 रुपीज़ में। कितने बजे? 10 बजे। सिर्फ 1 घंटे में जो 81 रुपीज़ पे प्रीमियम था वो अभी कहाँ पे आया? 32 रुपीज़ में आया। क्यों? क्योंकि मार्केट तो अगेंस्ट मूव किया और टाइम भी यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। दोनों तरीके से ऑप्शन प्रीमियम का जो प्राइस है वो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। मार्केट भी अगेंस्ट जा रहा है कॉल ऑप्शन के और टाइम भी जा रहा है। ठीक है, उसके बाद 30 मिनट प्लस, अगेन लॉस यहाँ पे बढ़ रहा है क्योंकि मार्केट अगेंस्ट जा रहा है। उसी तरह अगेन लॉस बढ़ रहा है, फिर से किया, लॉस बढ़ रहा है, फिर से लॉस बढ़ रहा है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा हमारे डायरेक्शन में आया, उसकी वजह से टाइम वैल्यू तो थोड़ा डिक्रीज हुआ, पर थोड़ा सा जो क्योंकि मार्केट हमारे साइड में आया उसकी वजह से थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ा यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद फिर से 30 मिनट ऊपर जाएंगे, फिर से यहाँ पे कम हो रहा है प्रीमियम का वैल्यू। और इसी तरह अगर हम लोग इस दिन के एंड में जाएंगे तो ये प्रीमियम गया था 10 पैसे में और ये वर्थलेस एक्सपायर हो गया। मतलब है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर किसी ने बाई करके एक्सपायरी होते वक्त वहाँ तक वेट किया तो उसको क्या हुआ? लॉस हुआ। कितना? जो भी प्रीमियम पे किया उतना। ठीक है, यहाँ पे ये जो चार्ट हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक कॉल ऑप्शन को मैंने बाई किया है, तो ये सिंपल लगेगा आपको इस चार्ट की ज़रूरत नहीं है ये बताने के लिए मैक्स प्रॉफिट क्या होगा, मैक्स लॉस कितना हो सकता है, क्या ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी होता जहाँ पे मल्टीपल लेग्स होते, आपने कुछ स्ट्राइक को बाई किया, आपने कुछ स्ट्राइक को सेल किया, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन होता, तो उस वक्त यहाँ पे जब हम लोग इस चार्ट को यूज़ करते हैं तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे है, अगर मार्केट यहाँ पे रहेगा तो कितना हो सकता है प्रॉफिट या लॉस, वो सब हम लोग आसानी से फिगर आउट कर सकते हैं उस सिचुएशन में। यहाँ पे इतने जो सिंपल स्टफ़ है इसके लिए इन चार्ट की ज़रूरत नहीं है, पर अभी हम लोग इन चार्ट्स को देख रहे हैं और आगे भी हम लोग इसको ज़्यादा देखते रहेंगे ताकि हम लोग आसानी से समझ सके कि हमारा जो पोजीशन है वो क्या हो सकता है, जो भी P&L है वो क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अगर आपको कुछ डाउट आया है तो आपको कमेंट करना है। अगर आपको किसी और के डाउट के लिए आंसर पता है उनको रिप्लाई करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, नहीं तो आप लोगों को डिसलाइक भी करना है। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।